नमस्कार, मैं दिव्या त्यागी स्वागत करती हूँ आपका बिग पेजेस पर। ज्योतिष विद्या भारत की कई महान उपलब्धियों में से एक है, लेकिन आज भी भारत में ज्योतिष के जानकारों को खोजना थोड़ा सा मुश्किल है। और आज इसी खोज में हम आ पहुंचे हैं आगरा की आशिमा शर्मा के घर। नमस्कार मैम। नमस्ते। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज्योतिष विद्या काफ़ी सालों से प्रचलन में है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि आज भी लोग पूरी तरह इस विद्या से अवगत नहीं हैं। तो कुछ ऐसे ही सवाल जो हैं हमारे दर्शकों के हैं और आज उन्हीं के जवाब लेने हम आपके पास आए हैं। और इसमें पहला सवाल मेरा जो है आपसे, वो ज्योतिष विद्या की किताब का पहला अक्षर, या यूँ कह लीजिए कि ज्योतिष विद्या का स्तंभ हो, यानी कि कुंडली। हमारे दर्शक और हम सभी जानना चाहते हैं कि कुंडली क्या है, क्या महत्व है कुंडली का। देखिए दिव्या, होता क्या है, जैसे हम कुंडली को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम आपके सामने एक ट्रे रखते हैं, उसमें एक गिलास जूस का रखा, एक गिलास पानी का रखा, एक गिलास दूध का, एक गिलास जहर का रखा और एक गिलास अल्कोहल का रखा। तो आप जब ये ट्रे देखोगे तो आपको ये जो पांचों गिलास रखे हैं, इनके जो ड्रिंक इसमें है, तो आपको इनके फीचर्स पता है कि जूस से क्या होगा, दूध पीने से फ़ायदा होता है या जहर हमें नुकसान करता है। तो जाहिर सी बात है कि आप जहर तो नहीं पियोगे, बट ये है कि आप जब उसके सारी चीज़ों की आपको जानकारी है, तो भले ही वो अच्छी चीज़ें भी रखी हैं और बुरी चीज़ें भी रखी हैं, पर आप पे असर कौन सी चीज़ करेगी, जिसको आप उठा के पी लोगे। अदरवाइज वो ट्रे में रखी हुई है, आपने नहीं पी तो उसका कोई असर नहीं होने वाला। सिर्फ ऐसे ही हमारी कुंडली होती है, हमारी कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, पर कुंडली में 9 ग्रहों में सबका अलग अलग वर्क है। उसमें से ऐसा नहीं होता, जब कोई भी बताया जाता है कि हमारी कुंडली या आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, आपकी कुंडली बहुत खराब है, तो अच्छी कुंडली में सारे ही ग्रह अच्छे हों ऐसा नहीं होता, या बुरी में सारे ही बुरे हों। हमारी कुंडली में 9 ग्रहों में से मे भी 4 या 5 हमारे बहुत अच्छे हों, जो हमें बहुत कामयाब बनाएं, और 4 या 5 ग्रह ऐसे होते हैं जो हमारे उसी कामयाब वाले ग्रहों में अड़ंगा डालते हैं और हमारे काम को बिगाड़ते हैं। बट जैसे ट्रे में वो सारी चीज़ें रखी थी और असर नहीं हो रहा था जब तक आपने उसे पिया नहीं था, ऐसे ही उन 9 ग्रहों में से आप जिस ग्रह को जागृत करोगे वो आपकी लाइफ में असर करेगा। भले ही आपकी कुंडली में अच्छे योग हो चाहे बुरे, अच्छे योग होने के बाद भी अगर आपका खराब ग्रह आपने एक्टिव कर लिया, जो नॉर्मल हम जाने अनजाने में कर ही लेते हैं, ज़रूरी नहीं हमें बताया जाए तभी वो ग्रह एक्टिव होगा। हम डेली रूटीन में जो चीज़ें करते हैं उस जरिए भी हम अपने ग्रहों के स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं। तो जैसे बुरा ग्रह एक्टिव होगा हमारी लाइफ में बुरा होने लगेगा, भले कुंडली बहुत अच्छी हो। तो इस तरीके से हमें जब कुंडली के प्रॉपर 9 के 9 ग्रहों की जानकारी होगी, तभी हम उस कुंडली का सही मतलब अपनी लाइफ में सिद्ध कर सकते हैं। जैसा कि मैम कुंडली में गुणों का बड़ा महत्व है, किसी के 27 गुण मिलते हैं, किसी के 28 गुण मिलते हैं, किसी के 32 मैक्सिमम मिल जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतने मैक्सिमम गुण मिलने के बावजूद उनके वैवाहिक जीवन में इतनी तकलीफें होती हैं, ऐसा क्यों? जी बिल्कुल, ऐसा अक्सर मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं कि उनकी कुंडली बहुत अच्छी मिलाई थी ज्योतिषों ने, फिर भी हमारे साथ वैवाहिक जीवन की दिक्कत है या हमारी बेटी के साथ प्रॉब्लम हो रही है। तो आप देखना, जब आप शादी से पहले कुंडली लेके जाते हो कि लड़का और लड़की की कुंडली है और आप ये देख के बता दीजिए, तो आप मोस्टली क्या करते हैं, 29 गुण मिल गए, 28 गुण मिल गए, ये विवाह बढ़िया है, ठीक है। लेकिन जब बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है, टेंशन आ जाती है, फिर जब ज्योतिष के पास जाते हैं तब वो क्या आपकी कुंडलियों में गुण मिला के देखते हैं कि अब गुण मिलाओ कि कैसे हैं। वो फिर आपको पर्सनल कुंडली देखते हैं कि लड़के की कुंडली में वैवाहिक जीवन वाला कोई फॉल्ट है या नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, या लड़की के में दिक्कत आ रही है। तो वो सारे जो इश्यूज है कि आपस में ग्रहों की जो मैचिंग देखते हैं बाद में, अगर वो हम पहले ही देख लें कि खाली गुणों पे न जाके ये भी देखें कि लड़की की कुंडली है कैसे या लड़की की कुंडली है कैसे फैमिली के लिए या हस्बैंड के लिए, तो हमें ये वाली प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। और अधिकतर यही होता है कि गुण मिलाने के बाद शादी हो जाती है, फिर आपस में ग्रह मैच ही नहीं कर रहे होते, बाद में फिर ग्रहों के बारे में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि अब ग्रहों के उपाय करते रहो। तो ये उपाय करने की नौबत ही ना आए, पहले ही हम इस चीज़ से अलर्ट होके उस वाले रिश्ते को ही नहीं स्वीकारें कि हाँ ये कुंडली ग्रहों की वजह से मैच नहीं हो रही है, गुण मैच है तो कोई बात नहीं। मैम आपने हमें ग्रहों के बारे में बताया, कुछ 5 ग्रह अच्छे और 4 ग्रह नेगेटिविटी, तो आपने हर तरह की चीज़ें हमें बताई कि कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं तो कुछ बुरी। तो क्या इसका ताल्लुक, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि कई लोगों की कुंडलियां उनको बताई जाती है कि बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा योग है, उसके बावजूद उनकी कुंडलियों में परेशानियां आती हैं, उनकी लाइफ में दिक्कतें आती रहती हैं, तो इसे क्या हम कुंडलियों का या भविष्यवाणी का टोटल फेलियर माने, क्या कहें हमसे? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया दिव्या जी। बहुत सारे लोगों का ये सवाल ज़रूर रहता है कि हमारा योग बहुत अच्छा है, कुंडली बहुत अच्छा है, ये समय अच्छा बताया गया है,
फिर भी हमारे साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये वाली जो सवाल है कॉमन सवाल है, जिसका मैं ऐसे समझाना चाहूँगी कि जब हम किसी को अपनी कुंडली दिखाते हैं तो हम अपना पूछते हैं कि हमारा समय कैसा चल रहा है, तो वो बता देते हैं कि हमारा सपोज करो कि 2020 या 2021 आपका बहुत अच्छा होगा, आपको बहुत लाभ होगा। हमने उनकी बात सुनी और हम आ गए सिर्फ, और इस बात के लिए अपना मेहनत करना शुरू कर दिया कि अब हमारे योग अच्छा है तो हमारे साथ अच्छा होता जाएगा। बट जिन चीज़ को देख के आपकी कुंडली में देख के बताया गया था कि आपकी कुंडली में योग अच्छा चल रहा है, 2021 आपका अच्छा जाएगा, वो किस ग्रह की वजह से जाना था? क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब आपका योग अच्छा बताया गया तो आपके सारे ग्रह अच्छे चल रहेंगे। कोई एक ग्रह जब अच्छी पोजीशन में आ जाता है उसको देख के प्रेडिक्शन दिया जाता है कि आपका योग अब अच्छा आने वाला है, लेकिन बाकी के जो ग्रह थे जो उस काम को बिगाड़ सकते थे, हमें उसके लिए भी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है हमारे कि ये ग्रह हमारा अच्छा है तो हमें इसकी पावर यूज़ करनी है, इसकी वजह से हमारा अच्छा होगा। गलती तब होती है कि सपोज करो आपका सूर्य फायदे में आ रहा था और ज्योतिष ने देख के बताया कि आपका योग अच्छा चल रहा है, सूर्य आपको बहुत लाभ देगा। अब हुआ क्या, सूर्य लाभ देने वाला ग्रह था, हमने क्या करा, शनि मान लो हमारा खराब है, हमारी कुंडली में शनि खराब था, हमने क्या किया, जानकारी थी नहीं, काला धागा पहन लिया हाथ में, क्योंकि हमें बताया नहीं गया या हमने पूछा नहीं कि हमारा खराब ग्रह कौन सा है। ऐसा नहीं हो कि ये जो अच्छा योग चल रहा है ये हमारा कोई और ग्रह हमारा रोक ना डाले, तो हमें ये पता होना चाहिए। हमने पहन लिया काला धागा या हमने पर्स रख लिया ब्लैक कलर का, तो क्या होगा कि हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन है क्योंकि योग अच्छा चल रहा है। तो जब बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं बिजनेस के पॉइंट्स, लेकिन आपका क्योंकि शनि भी आपने एक्टिव कर लिया, क्योंकि पर्स आपने ब्लैक रखा और काला धागा पहन लिया, तो जो हम धारण करते तो वो शनि हमारा एक्टिव होने लग गया, अब वो भी अपना काम कर रहा है और जिसका आपकी कुंडली में है कि वो आपको लॉस देगा। तो अब सूर्य तो बेचारा अपना काम करता अगर आप उसे मौका देते, बट आपने साथ में शनि भी एक्टिव कर लिया। होगा क्या कि आपके पास बहुत अच्छा प्लान है, आपके पास पैसों का भी अरेंजमेंट हो गया, आपके अंदर एनर्जी लेवल बहुत हाई है, तो वो आपका योग अच्छा चलने की वजह से। बट आपकी सडनली एक गलत आदमी आता है जो फ्रॉड व्यक्ति है और आपको एक प्लान बताता, आपका माइंड डाइवर्ट हुआ शनि की वजह से, क्योंकि आपने धागा पहना था, तो आपका माइंड डाइवर्ट हुआ और आप अपना वो जो पैसा और एफर्ट है वो उस व्यक्ति के साथ में लगा देते हैं जहाँ पे वो आपके साथ फ्रॉड कर लेता है और आपका लॉस हो जाता है। भले ही आपका योग अच्छा चल रहा था, पर हम ही नहीं वो गलती से अपने बुरे ग्रह को जागृत करके और अपनी डायरेक्शन, क्योंकि शनि भी अपना काम करेगा ज़रूर, हमने सूर्य को मौका ही नहीं दिया पूरी तरीके से। इस वजह से पूरे ग्रहों की नॉलेज ना हो पाने की वजह से हमारा जो योग है अच्छा होने के बावजूद भी हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। जैसा मैम आपने बताया, तो इससे ये मतलब लगाया जा सकता है कि आज तक लोग सिर्फ सोल्यूशन के पीछे भागते हैं, कोई रीज़न जानने की कोशिश नहीं करता कि अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आखिर क्यों। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम सब लोग सॉल्यूशन के पीछे भागते रहते हैं कि प्रॉब्लम चल रही है, इसका क्या सॉल्यूशन है, लेकिन रीज़न कोई जानना ही नहीं चाहता, इसीलिए शायद किसी को आज तक पता भी नहीं चला। जैसे ही हमें ये पता चलता है कि आपका समय खराब है, आपके साथ बुरा हो रहा है, तो हम उपाय करना चालू कर देते हैं, बट प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है हमें इसका पता होना चाहिए। किसी पर्टिकुलर ग्रह की वजह से अगर आ रही है तो उसे रोकना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत तेज आंधी आ रही है तो वो एक प्रॉब्लम है जिससे घर गंदा हो सकता है। हम सॉल्यूशन में क्या कर रहे हैं, हम झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू लगा के हम क्लीनिंग कर रहे हैं, बट अगर हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सारी विंडो बंद करेंगे, डोर बंद करेंगे ताकि आंधी आ ना पाए। हम झाड़ू लगाते रहे, डोर भी खुला है, विंडो भी खुली है, तो घर गंदा होता रहेगा और हमारी झाड़ू का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सेम इसी तरीके से हम अगर सॉल्यूशन कर रहे हैं कि इस ग्रह की वजह से दिक्कत आ रही है तो हमने उपाय किया, तो उसके साथ में दिक्कत लाने वाले ग्रहों से रिलेटेड हमें उसकी पावर ना बढ़ पाए। जैसे अगर हमारी दिक्कत आ रही है बुध की वजह से, तो हम क्या करते हैं, हमने बुध का सॉल्यूशन किया, लेकिन अब आगे हम बुध को बढ़ा तो नहीं रहे। जैसे हम लोग नॉर्मली लोग सबका शौक होता है कि पेड़ पौधों में पानी डालें या प्लांट्स लगा लें। ज़रूरी नहीं है कि हम प्लांट्स में पानी खुद ही दें। अगर हम प्लांट्स में पानी देते हैं तो उससे क्या होता है, पौधे जो होते हैं वो बुध के होते हैं, अब वो प्लांट से ग्रो कर रहा है, प्लांट ग्रो कर रहा है तो हमारा बुध ग्रो कर रहा है, बुध ग्रो कर रहा है तो प्रॉब्लम एज इट इज़ ही है। अब भले ही हम बुध का उपाय कर रहे हैं कि प्रॉब्लम ना आए, लेकिन हम डेली उसमें पानी डाल रहे हैं तो बुध पैदा भी हो रहा है और हम उधर उसे ख़त्म भी कर रहे हैं, तो वही की वही प्रॉब्लम बनी रहती है। तो एग्जैक्टली सॉल्यूशन के साथ साथ हमें रीज़न भी पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, उसे भी बंद करो।
मैम, आपने सारी चीज़ों के बारे में बताया, आपने कुंडली के बारे में बताया, आपने बताया कि कैसे कैसे कभी योग अच्छा होता है लेकिन उसके बावजूद भविष्यवाणियाँ गलत साबित हो जाती हैं। फिर आपने रीज़न और सॉल्यूशन के बारे में भी चीज़ें बताई। ये सब चीज़ों का सिलसिला तो यूँ ही चलेगा, लेकिन मेरे मन में एक सवाल और है, और वो ये कि क्या माँ बाप जो हमारे माता पिता हैं, उन लोगों को जन्म के बाद से ही बच्चों की कुंडलियाँ दिखा लेनी चाहिए? दिव्या, आपने ये बहुत अच्छा टॉपिक उठाया क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम अधिकतर अपने बारे में पूछते रहते हैं, बड़े बड़े लोग, कि हमारा काम अच्छा नहीं चल रहा है या जो भी है, पर बच्चों को हम अवॉइड कर देते हैं। लेकिन बच्चे ही भविष्य बनते हैं आगे चल के। अगर हमें पहले से ये जानकारी हो जाए कि बच्चे की कुंडली में, हम सभी ये लोग चाहते हैं कि बच्चे का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, उसको कोई बीमारी ना घेर ले, या वो मेंटली बहुत अच्छा प्रिपेयर हो, उसकी मानसिक शक्ति बहुत अच्छी चले। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारी कुंडली से पता चलती हैं। अगर हमें ये पता चल जाए पहले से ही कि बच्चे का, सपोज करो चंद्रमा है या शनि है, कि ये खराब है और उसकी हेल्थ को ख़राब करेगा, उसके स्वास्थ्य के लिए ख़राब है, तो आपने देखा होगा हम नॉर्मली पैदा होते हैं ना, हम गले में कुछ बांध देते हैं, कोई लाल धागा बांध देता है, कोई काला धागा बांध देता है। तो ये जो धागे हैं या कलर होते हैं, ये सारे ग्रहों की पावर्स को बढ़ाते हैं। हमने जैसे वो शरीर पे धारण किया तो हमारे ऊपर वो ग्रह वर्क करना शुरू कर देता है। तो हमें बिना जानकारी के, कि कुंडली में पता ही नहीं है कि वो कलर हमारे लिए या वो ग्रह हमारे लिए अच्छा है या बुरा, हमने उसे उठा लिया और गले में पहना दिया, काला धागा ही पहना दिया। और सपोज करो अगर शनि हमारा ऐसा हो कि उस बच्चे को ना उसका शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा, तो बचपन से ही क्या होता है, 1 आध साल तक बच्चा सही रहा और अब वो बोलने में दिक्कत हो रही है उसको, या ये चीज़ें हमें मालूम चलती हैं कि वो बार बार बीमार हो जा रहा है। तो इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने जानकारी ना होने की वजह से फालतू में काला धागा या लाल धागा या कोई कड़ा पहना देते हैं। कुछ लोग तांबे का छल्ला पहना देते हैं, कुछ लोग चांदी का, इस तरह का पहनाते रहते हैं। हमें पता चल जाए कि बच्चे को स्वस्थ करने वाला ग्रह कौन सा है, हम उस चीज़ का सेवन भी करवाएंगे, उसी से रिलेटेड कलर भी उसे पहनाएंगे, ताकि उसका अच्छा विकास हो और मानसिक रूप से वो आगे भविष्य के लिए तैयार हो सके। जैसा कि मैम, कई लोग अपने नाम के अल्फाबेट्स में चेंज कर लेते हैं, फेरबदल कर लेते हैं, नाम बदल लेते हैं, तो क्या नाम का न्यूमरोलॉजी से कोई रिलेशन है? मतलब इसका भी कोई असर पड़ता है? दिव्या, बिल्कुल। नाम ना एक ब्रांड बनाता है। नाम का हमारी लाइफ पे ये असर होता है कि भले आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, काफ़ी दमदार ग्रह है, लेकिन अगर आपका जो नाम है वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अलग ही आता है कि आपको लाइफ में फेल करेगा, आपको तरक्की नहीं करने देगा, तो भी हम लाइफ में काफ़ी हद तक पीछे चले जाएंगे। भले ही हम टैलेंटेड हो, आपने देखा होगा कई लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत काफ़ी उनके मेहनत में भी कोई कमी नहीं है, टैलेंट में भी कोई कमी नहीं है, बट फिर भी वो लोग अपने आप को इतना साबित नहीं कर पाए जितना बाकी लोग कम मेहनत करके साबित कर देते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि जैसे अगर नाम हमारा खराब है, तो आपने देखा होगा, आप ऐसे समझो कि हमने एक घर में ही अपने शुद्ध देसी घी बनाया है, बिल्कुल प्योर है, हम जानते हैं, लेकिन हमने उसको एक ऐसे वाले बॉक्स में डाल दिया जिसका मार्केट में न्यूज़पेपर में निकालते हैं, लोग नकली घी बनाते हैं। तो उस वाले ब्रांड में जब हम अपना शुद्ध घी भी डाल देंगे तो भी वो कोई नहीं खरीदेगा। तो यानी कि नाम की पहचान, एक ब्रांड बनाता है हमारा नाम। और कुंडली बहुत, अगर कुंडली में थोड़े ग्रह हमारे डिस्टर्ब भी हैं, लेकिन नाम से क्या होता है, हमारे अंदर प्रेजेंटेशन की पावर आती है कि जब आप किसी से मिलते हो तो आप उसको कैसे अपने आप को बता रहे हो, तो उसका इंप्रेशन सीधा सामने वाले के माइंड पे पड़ता है और आपसे वो किसी भी चीज़ को डील में उसको डन कर देता है। तो यानी कि कम पावर, कुंडली में कम पावर होने के बाद भी अगर हमारा नाम पॉजिटिव है तो हम उस चीज़ का बहुत फ़ायदा ले सकते हैं अपनी कामयाबी में। मैम, जैसा कि लोग आपस में बातचीत करते हैं, लकी स्टोन पहनते हैं और देखते हैं होड़ में आकर कि अगर उसने पहना है और उसका उस स्टोन को पहनने से उसका काम बन रहा है, तो वो भी जाकर मार्केट में जाकर वही स्टोन खरीद लेना। तो क्या सच में इन रत्नों का हमारी लाइफ पे कोई प्रभाव होता है? दिव्या, स्टोन तो हमारी कुंडली की पूरी केमिस्ट्री बदल सकते हैं। जैसे नॉर्मल हम देखेंगे कि जब हम कुछ भी, जैसे स्टोन की बात ना करके, अगर जैसे नॉर्मली लोग तांबे का छल्ला या लोहे का छल्ला पहन लेते हैं, तो ऐसे बोलते हैं ना कि हाँ इसके ऊपर शनि चढ़ गया या सूर्य का वो पहन लिया। तो तांबे या लोहे से लोग अवेयर होते हैं कि हाँ ये शनि का होता है, तो हमने पहन लिया। तो हम पहले तो ये सवाल मेरा भी है कि क्या हम अपने लकी स्टोन को पहनना चाहेंगे या अनलकी, कि हमारे साथ अच्छा करे या बुरा करे। तो पहली चीज़ तो ये कि हमें कुंडली को देख के ये
केवल राशियों से कि मेरा नाम ये है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपने नाम अपनी राशि के अकॉर्डिंग रखा हो। हम राशि को देख के पहले थे कि मेरा नाम अमन है या आकाश है, मेरी मेष राशि हुई तो मैं मूंगा पहन लूँ। क्या पता आपकी कुंडली में मंगल आपका नीच का हो, और नीच का ग्रह अगर या कोई अशुभ ग्रह होता है, जब हम उसका स्टोन पहन लेते हैं तो वो जैसे हमने स्टोन पहना तो वो सीधा जो स्टोन पहना उसका ग्रह उस पर उसका इन्विटेशन हो गया एक तरीके से कि वो अब हमारी लाइफ में एंट्री मारना शुरू कर गया। अब क्या होता है, स्टोन क्या होते हैं, स्टोन हमारा उस ग्रह का चार्जर है कि अगर हमारा कोई ग्रह लकी है और हमें उसे बूस्ट करना है, उसे पावरफुल बनाना है, तो वो हम उसका स्टोन पहनते ताकि वो और ज़्यादा मजबूत होता जाए। 10%, 20% स्टोन उसको 100% पे ला के रखता है कि अभी फुल पावर में है। तो क्या आप चाहेंगे कि आपका जो खराब ग्रह है वो पावरफुल हो जाए और आपके साथ बुरा बुरा करता रहे? तो हम मिस्टेक ये करते थे कि अपने मन से कोई भी पहन लेते हैं कि हमारे नाम ये है, राशि है, या वैसे किसी को देख के पहन लिया, तो वहाँ पर हम गलती करते हैं। जब हमें कुंडली में पता चले कि हमारा तरक्की वाला ग्रह कौन सा है, उससे संबंधित जब हम स्टोन पहनते हैं तो हमारा भाग्य ही बदल जाता है कि हमने उस पर्टिकुलर ग्रह को 100% चार्ज कर लिया। अब क्या है, हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है कि अब कहीं जा रहे तो वहाँ पर हमें कोई अवॉइड नहीं कर रहा, हमें सबसे पहले प्रायोरिटी दे रहा है, क्योंकि हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो गई, एक अट्रैक्शन पावर बन गई। तो वो स्टोन की वजह से होता है। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच का है या कोई ग्रह खराब है और उसका आपने रत्न पहन लिया, तो आपने अपनी कुंडली में भले बहुत अच्छे योग भी हैं पर आपने बुरे योगों को जागृत कर लिया, और आपके अच्छे योग चल रहे हो, तो आपका पीरियड चल रहा हो या आप बहुत एनर्जी वाले हो, आप डे बाय डे डाउन होते चले जाएंगे। इसलिए कभी भी स्टोन को अपनी मर्जी से या शौक में मत पहनिए। बिल्कुल कुंडली में जो आपका शुभ हो, अनलकी ग्रह या अशुभ ग्रह का स्टोन कभी मत पहनिए। जनरली मैम पेरेंट्स अपने बच्चों के करियर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, सोचते हैं कि किस में उन्हें जाना चाहिए, और हर कोई यही चाहता है कि उनका बच्चा एक अच्छे से अच्छे स्ट्रीम में जाकर अपना करियर चूज़ करे। उसको लेकर भी लोग जाकर पूछते हैं कि हमारा बच्चा किस फील्ड में ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है। तो क्या करियर पर भी कुंडली का कोई असर पड़ता है, बच्चे के करियर पर? बिल्कुल सही बात है दिव्या कि पेरेंट्स बहुत बच्चों को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि हमारा बच्चा क्या बनेगा। और मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि कुंडली देख के ये जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चा किस फील्ड में जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सवाल है, कई बार कुंडलियों में लोग ये भी सोचते हैं कि हमारी कुंडली में तो लिख गया था पर बच्चा तो बना नहीं डॉक्टर या इंजीनियर। तो ऐसा नहीं होता कि कुंडली में ये लिखा होता है कि आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा या आपका इंजीनियर ही बनेगा। अगर ऐसा होता तो एक ही टाइम पे बहुत लोगों का जन्म होता है एक हॉस्पिटल में, सेम टाइम पे कई सारे बच्चों का जन्म होता है। और अगर ऐसा होता तो फिर एक बैच में सारे डॉक्टर पैदा हो रहे होते और सारे इंजीनियर पैदा हो रहे होते, बट ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि एक ही टाइम पे जन्म लेने वाला कोई बच्चा बिजनेसमैन बन जाए, कोई बच्चा डॉक्टर बन जाए और कोई बच्चा इंजीनियर बन जाए। तो वो रीज़न ये होता है कि आपकी कुंडली में एक इंडिकेशंस होते हैं कि हाँ ये इसका बहुत अच्छा है तो ये डॉक्टर फील्ड में जा सकता है। केवल एक गाइडेंस होती है, ये नहीं कि बनेगा। यहाँ पे थोड़ा स्टेटमेंट हमें चेंज करना होगा कि आपका बच्चा डॉक्टर वाली फील्ड में जा सकता है। अब वो किस ग्रह की वजह से जाएगा, हमें उस ग्रह की मदद लेनी होगी। लेकिन कंपटीशन में हराने वाला भी एक ग्रह होता है हमारी ही कुंडली में कि वो कंपटीशन में फेल होगा। यही रीज़न होता है कि बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं या कंपटीशन फाइट करते हैं, लाखों बच्चे फाइट करते हैं, बट हर एक का एडमिशन नहीं हो पाता। पर जिन लोगों ने भी अप्लाई किया था, उन्होंने अप्लाई ही क्यों किया था, उनके मन में ही क्यों आई कि हम डॉक्टर बने, क्योंकि उनकी कुंडली में योग था। लेकिन जिस ग्रह की वजह से वो योग था वो टाइम भी वीक होता जाता है क्योंकि हमें पता नहीं होती कि किस ग्रह की वजह से, तो हमें उसे पावरफुल नहीं बनाते। अब वो ग्रह वीक हो गया, अब बच्चे का मन तो है कि वो डॉक्टर बने, एडमिशन वो कंपटीशन देता रहता है, फाइट करता रहता है, पर 1 नंबर से 2 नंबर से रह गया। तो रीज़न वही है कि हमें पता चल जाए कि इस फील्ड में बच्चा जाएगा और इस ग्रह की वजह से जाएगा, तो उस ग्रह की मदद लेना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज वो फेल ही होता रहेगा, आप कितना ही कोशिश कर लो। हमें उस ग्रह की पावर को बढ़ाना ही होगा, तभी जाके वो उस फील्ड में सक्सेस हो पाएगा। ये थी हमारे साथ आशिमा शर्मा, जिन्होंने ज्योतिष विद्या से जुड़े हुए कई सारी रोचक जानकारी हमसे साझा की। और तो और ज्योतिष विद्या को लेकर कई सारे लॉजिक्स जो हमारे मन में चलते हैं, कई सारे सवाल जो हमारे मन में चलते हैं, उसका बड़े ही बेहतरीन और बखूबी जवाब हमें दिया। अब वक्त आया है आप सभी से विदा लेने का। उससे पहले एक खासा जानकारी मैं आपको बता दूं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस बात को ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही हमारी ऐसी ही रोचक वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।
धन्यवाद।